गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बातें कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ज्योग्राफी एट सेकेंडरी लेवल। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्रोफेसर हॉल्ट ने क्लासिफिकेशंस दिए हैं और हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट पर। प्रोफेसर हॉल्ट ने जो जितने क्लासिफिकेशंस दिए हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्योंकि ज्योग्राफी को सोशल स्टडीज़ के तौर पर कंसिडर किया जाता है। जब सोशल स्टडीज़ के तौर पर किसी चीज़ को कंसिडर किया जाता है, किसी सब्जेक्ट को जब कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, तब ये समझ लीजिए कि उससे ये उम्मीद की जाएगी कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसके पढ़ाई से उसका एक उद्देश्य हो। तो इस तरह से सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक एम है किसका? ज्योग्राफी पढ़ाने का। अब सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में क्या क्या एम्स हो सकता है? नंबर 1, टू डेवलप फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। फर्स्ट पहला क्या है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्र प्रेम। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम, समझ गए ना? तो पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि बच्चों के मन में सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का पहला उद्देश्य क्या है कि बालकों के मन में राष्ट्रीयता का विकास हो, यानी जो लर्नर हमारे हैं उनके भीतर राष्ट्रीयता का विकास हो। अब आपके पास ये प्रश्न आएगा कि आप कैसे भूगोल पढ़ाइएगा कि बच्चों के मन में राष्ट्रीयता का विकास हो, या भूगोल से कैसे राष्ट्रीयता का विकास हो सकता है? तो जब इस पॉइंट को आप डील करने लगिएगा तो आपको ये लिखना होगा कि चूँकि बच्चे पूरे विश्व का अध्ययन करेंगे और उसमें अपने राष्ट्र का अध्ययन भी करेंगे, तो उनको यह बोध होगा कि विश्व के संदर्भ में हमारा राष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने मातृभूमि के समस्त भौगोलिक तथ्यों की जानकारी होगी और उन तथ्यों की जानकारी के साथ वे उसमें रहने वाले लोगों और उसमें प्राप्त संसाधनों से उनका प्रेम बढ़ेगा। वे यह इस बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से वे अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो ये हुआ पेट्रियोटिज्म का। दूसरा है टू डेवलप लव, यानी प्रेम का विकास हो सके। यानी किससे प्रेम का? अपने देश से, अपने देश के लोगों से, अपने समाज से, अपने नगर से, अपने देश के संसाधनों से, इन सारी चीज़ों से बच्चों के मन में प्रेम उत्पन्न हो सके, इसलिए भूगोल का अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, तो भूगोल के अध्ययन का एक सामाजिक उद्देश्य यह है कि बच्चों के मन में, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके भीतर प्रेम का विकास हो सके। अपने देश से प्रेम, प्रेम किससे? अपने देश से प्रेम, अपने देश के लोगों से प्रेम, पूरी मानवता से प्रेम, अपने देश के संसाधनों से प्रेम, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और उससे प्रेम, इन सब चीज़ों का विकास हो सके। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सोशल फैक्टर जो होता है, कोई भी सोशल डेवलपमेंट होता है, उसके मूल में जो असली बात जो होती है वह होता है प्रेम। तो जब तक हम अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से, अपने नगर से, अपने देश से, पूरी मानवता से जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, तब तक किसी विषय को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भूगोल पढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में प्रेम का विकास करना। दूसरा, नेक्स्ट आइए,
तो जब आप इसमें लिखने लगिएगा, मैं लिखने का तरीका भी आपको बताती चली जाती हूँ। जब आप इसमें लिखने लगिएगा तो तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप प्रेम लिखने लगिएगा तो इस प्रेम में आपको लिखना पड़ेगा राष्ट्र से प्रेम, समाज से प्रेम, समाज के लोगों से प्रेम, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा मानवता से प्रेम, ये सब आप लिख लीजिएगा, मानवता से प्रेम। फिर आप लिखिएगा प्राकृतिक संसाधनों से प्रेम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी संपूर्ण विश्व से एवं विश्व के मानव तथा संसाधनों विश्व के मानव तथा संसाधनों से प्रेम, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो इसका अर्थ ये है, बहुत व्यापक अर्थ में इसको समझा जाता है, समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की ओर हम लोग आते हैं। अगला बिंदु है टू डेवलप अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक सार्वभौमिक विश्व बंधुत्व की भाव का विकास। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि भूगोल में हम समूचे विश्व का भूगोल पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि हर स्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, और हमको ये पता है कि हर स्थान के लोग के पास सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो हमको यह इस बात को ध्यान में रखना होगा कि विश्व में जितने लोग हैं उन सबको जीवन की सभी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं सबको प्राप्त हो सकें। यह भावना विश्व बंधुत्व की भावना होती है, यानी सारा विश्व हमारा भाई बहन है, हमारे लोग ही हैं, जिसको हम लोग अपने इसमें बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम सुना है ना आपने? वसुधैव कुटुंबकम, यह जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ठीक है। तो जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो हमको समूचे विश्व के विषय में जानकारी प्राप्त होगी, और जब हम जानेंगे कि पूरा विश्व किस प्रकार से है, सारे लोग हमारे ही जैसे हैं, तब हमारे मन में विश्व के बंधुत्व की भावना का विकास होगा। यही विकास, यही विचारधारा हमको अपने बच्चों में भी डालना है। तो यानी भूगोल पढ़ाने का तीसरा सामाजिक उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, ठीक है। अब चलिए हम लोग बातें करते हैं आगे। देन द फोर्थ वन इज टू असेस द कल्चरल वैल्यूज़। अब इसमें क्या है कि सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सांस्कृतिक मूल्य, हर संस्कृति में कुछ उसके मूल्य होते हैं। मूल्य का मतलब उसके नियम, कानून, मर्यादा, ये सब जो होते हैं ना, इसको हम लोग मूल्य बोलते हैं।
अब जैसे भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर करना, बड़ों के पैर छूना, बड़ों को प्रणाम करना, ये सब इसके सांस्कृतिक मूल्य हैं, ठीक है ना। छोटों को प्यार करना, उसकी सहायता करना, ये सब हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। किसी के दुख में सुख में सम्मिलित होना, ये सब हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भूगोल पढ़ाने का अर्थ यह है कि सांस्कृतिक का उद्देश्य यह है कि सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। जिस जगह की भूगोल का एक बहुत बड़ा ब्रांच है कल्चरल ज्योग्राफी। तो कल्चरल ज्योग्राफी जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे या बच्चों को जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट हो, यानी सांस्कृतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो। और सांस्कृतिक विकास के साथ वो सभी संस्कृति को जाने, विश्व के सभी प्रकार के संस्कृति को वो समझें, ये ही है सांस्कृतिक विकास। जब बच्चे भूगोल पढ़ेंगे तो विश्व के सभी संस्कृति को वो जानेंगे कि अफ्रीका की क्या संस्कृति है, वो जानेंगे कि अमेरिका की क्या संस्कृति है, वो जानेंगे जापान की क्या संस्कृति है। और हर जगह के संस्कृति के महत्व को जानते हुए वे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, यानी सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक मर्यादा, नियम, इन सब की रक्षा वे कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है भूगोल पढ़ाने का। अगला देखिए क्या है, एडजस्टमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं समायोजन, ठीक है। किसी भी चीज़ से समायोजन करना, यानी दी गई परिस्थिति। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, कोई व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है दी गई परिस्थिति में अच्छे से समायोजन करना, अच्छे से एडजस्ट करना। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाता है और दी गई परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढाल लेता है, वही व्यक्ति सफल व्यक्ति होता है। लर्निंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि दी गई परिस्थिति को में एडजस्ट करना, समझ गए ना। तो भूगोल पढ़ाने का बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि हम की जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति है उसमें एडजस्टमेंट का तरीका वो सीखें और उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। जो दी गई है उसी में सिर्फ नहीं रहें, बल्कि उसको अच्छा बनाएं और उस अच्छे बने हुए इसमें एडजस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट तो ऐसे भी एजुकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। एडजस्टमेंट एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। कोई भी एजुकेशन का, एक जनरल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है एडजस्टमेंट। बल्कि इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा, पर्सनालिटी का बहुत बड़ा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको जानना चाहिए कि दी गई परिस्थिति में जो एडजस्ट करता है वही सबसे सूटेबल पर्सनालिटी होता है। तो ज्योग्राफी पढ़ाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बच्चे किसी भी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाएं। तो ये है उद्देश्य प्रोफेसर हॉल्ट के अनुसार ज्योग्राफी पढ़ाने का, सोशल एंड कल्चरल उद्देश्य। तो 3 उद्देश्य हैं, आपको फिर मैं बता रही हूँ। पहला उद्देश्य है कि उसका बौद्धिक विकास, पहला उद्देश्य है बौद्धिक विकास, दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, और तीसरा उद्देश्य है प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक कौशलों का विकास। हमने पिछले क्लास में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देख लिया था। आज हमने देखा है क्या, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट को आज हमने देखा है। मेरे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। उदाहरण के साथ इसको लिखिएगा और इसको उदाहरण के साथ समझिएगा। ओके, तो आज का क्लास इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, लव यू ऑल। फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय।